ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। वेलकम बैक एवरीवन, पावर ऑफ जोन में मैं हेमंत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे इजीली हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं, और यहाँ पर ही इंस्टीट्यूशनल मनी बैठी होती है और स्टॉप लॉस हमारा छोटा लगता है, हम टारगेट बहुत बड़े अचीव कर सकते हैं इस सिस्टम से। चलिए हम देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रूल्स रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी मार्क कर दिया ऑर्डर ब्लॉक। तो उसके रूल्स हम आज समझेंगे, स्टेप्स वाइज जाएंगे हम। 1 2 3 4 जो भी स्टेप्स है वो हम फॉलो करेंगे, और उसी के बेस पर हम सिर्फ वो स्टेप्स को अप्लाई करते रहेंगे अलग अलग चार्ट्स पर या अलग अलग स्टॉक्स पर भी हो सकता है। तो पहले हमें क्या चाहिए, फेयर वैल्यू गैप होनी चाहिए एंड लिक्विडिटी स्वीप कैंडल होनी चाहिए। ये दो चीजें हमें देखनी है, ठीक है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी स्वीप। अभी फेयर वैल्यू गैप कैसे बनते हैं वो जस्ट मैंने वीडियो भी बनाई है, लेकिन मैं एक आइडिया देता हूँ आपको। ये कैंडल कोई भी कलर की हो सकती है, तीन कैंडल का एक पैटर्न बनता है ऐसे कुछ, ठीक है। याद रखना, ये जो है ना, लेफ्ट वाली फर्स्ट, राइट वाली फर्स्ट, कोई भी कलर की बन सकती है कैंडल, लेकिन बीच वाली ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के केस में। तो यहाँ पर देखो अभी क्या हो रहा है, समझो इस कैंडल का लो, देखो थर्ड कैंडल का लो एंड फर्स्ट कैंडल का हाई, देखो इसके बीच में ना गैप बनती है, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अभी बेरिश केस में क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर समझो, अभी एक ही साथ में कलर मार्क कर रहा हूँ। देखो ये इसका कलर कोई भी हो सकता है, बीच वाली कैंडल का कलर रेड होना चाहिए बेरिश केस में। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पर एंड थर्ड कैंडल का हाई, ये दोनों के बीच में जो भी गैप बनता है उसको बोलते हैं एफवीजी। ये रेड कलर की कैंडल है बीच वाली, तो इसलिए बेरिश, मतलब डाउन साइड ट्रेड लेंगे हम। अगर ग्रीन कलर की बनी है तो यहाँ पर हम बुलिश करेंगे, यहाँ पर हम इन पर्टिकुलर सिनारियो पे, ठीक है। अभी यहाँ पर ये तो हुआ फेयर वैल्यू गैप के बारे में। अभी हम आते हैं लिक्विडिटी स्विप। कैंडल लिक्विडिटी स्विप क्या होता है उसको हम समझते हैं, कि ये कोई भी कैंडल है, ये कोई भी कैंडल है, ठीक है। उसके बाद समझो कोई भी कैंडल है, यहाँ पर ये ग्रीन वाली कैंडल क्या होता है, नीचे जाती है एंड ऊपर ऐसे क्लोज होती है। इस कैंडल का लो पिछले कैंडल का लो ब्रेक करती है और ऐसा कुछ कैंडल बनाती है, जिसको हैमर वगैरह अलग अलग नाम है। देखो इसको लो ब्रेक करके अंदर जाती है, मतलब प्रीवियस कैंडल के रेंज के अंदर जाती है, लो ब्रेक करके रेंज के अंदर जाती है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। बेरिश केस में कैसा होगा, इसके जस्ट अपोजिट, ये कोई भी कलर की कैंडल हो सकती है, कोई भी साइज की भी हो सकती है, इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंडल का हाई है, राइट। अभी नेक्स्ट कैंडल बनी, उसने क्या कर दिया, ऐसा कुछ बना दिया, ऊपर गई, ऊपर गई, हाई तोड़ा लेकिन क्लोजिंग अंदर हो गई, हाई तोड़ा लेकिन कैंडल की क्लोजिंग अंदर हो गई, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। तो हमने दोनों भी चीजें देखी, फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी स्वीप, दोनों भी चीजें हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक देखो कैसे बनता है। यहाँ पर क्या हुआ है, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, एफवीजी बननी चाहिए, फेयर वैल्यू गैप बनी एंड पीछे लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल बननी चाहिए। देखो यहाँ पर बनी, तो ये बना हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। देखो यहाँ पर ये पूरा हुआ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ओके। उसी तरीके से बेरिश कैसे होगा, देखो फेयर वैल्यू गैप बनी यहाँ पर, ओके। और उसके पीछे वाली कैंडल जिसने लिक्विडिटी स्वीप करी हो, समझो ये कैंडल है, इसने हाई ब्रेक करके अंदर आ गई है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप बन गई कैंडल, तो ये हुआ हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। चलिए अभी हम चार्ट पर देख के प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं अभी यहाँ पर एक चार्ट दिखा रहा हूँ इंडियन बैंक का, देखो यहाँ पर रिसेंट एग्जांपल। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ है, फेयर वैल्यू गैप दिख रही है पहली, तो कंडीशन लिखो यहाँ पर, कंडीशन क्या है, पहला मुझे दिखना चाहिए फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड देन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप कैंडल, ये दो चीजें मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको पिन करके रखता हूँ साइड में, दो चीजें मुझे चाहिए, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप दिखा आपको, आई गेस सबको दिख रहा होगा, कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये फेयर वैल्यू गैप कैसे ढूंढते हैं, तो यहाँ पर मैं इंडिकेटर भी बताता हूँ आपके इजी होने के लिए। देखो आपका काम इजी हो जाएगा। देखो फेयर वैल्यू गैप इसने मार्क कर दिया, तो इजीली आइडेंटिफाई भी करता है, नाम है देखो लक्स साल्गो फेयर वैल्यू गैप, तो ये भी इजीली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप मिल गई तो पहला हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर मिल गया,
अभी लिक्विडिटी स्वीप कैंडल चाहिए। लिक्विडिटी स्वीप कैंडल देखो कहाँ पर है, ये है जिसने लिक्विडिटी स्वीप करा है ना, ये कैंडल ने, सॉरी यहाँ पर देखो ये कैंडल ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करा है, पिछले कैंडल का लो ब्रेक करा है एंड देन अंदर गई है प्राइस, ठीक है। तो दोनों भी कंडीशन यहाँ पर हो गई सेटिस्फाई। अभी अभी हमें क्या करना है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है उसके जस्ट पीछे वाली कैंडल है उसको मार्क करना है, ठीक है, मार्क करना है। अभी कभी कभी मल्टीपल बनती है लेकिन मैं अभी जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये बना हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर अभी ग्रीन कैंडल है बीच में, इसलिए ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप बुलिश बनी है ना, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये मिल गया हमें, ये पूरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, फिर से यहाँ पर देखो पीछे आते हैं, पीछे आते हैं यहाँ पर देखो, अभी इसको मैं हटा देता हूँ अभी। फिर से एफईजी देखो, समझो कुछ ऐसा था, मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ऐसा कुछ सिनारियो था राइट। अभी और एक कैंडल बनने देते हैं। ओके, देखो एफईजी बनी यहाँ पर, एफईजी बनी राइट, नहीं समझ में आ रहा है फिर से जाओ, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर लिखो। ओके देखो, हो गई फेयर वैल्यू गैप, दिख गई ऊपर देखो, ठीक है। बंद कर देना इसको, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। अब फेयर वैल्यू गैप के पीछे देखो ऐसी कैंडल जिसने लिक्विडिटी स्वीप करी हो, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये पिछले कैंडल के लो के नीचे गई थी एंड देन फिर से अंदर आ गई, तो लिक्विडिटी स्वीप हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस फेयर वैल्यू गैप के पीछे वाले कैंडल को मार्क करना है, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर फिर से लिखो आप ओबी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ओबी, बुलिश ओबी। ओके, उसी तरीके से और पीछे जाना है, पीछे मार्किंग करनी है, देखो यहाँ पर फिर से इसको मैं फिर से रिस्टार्ट करता हूँ। कुछ अलग भी एग्जांपल आएंगे, वेरिएशन आएंगे, आगे देखेंगे हम वीडियो में। देखो फिर से मैं क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ, देखो फेयर वैल्यू गैप है ऊपर, यस ठीक है। अभी यहाँ पर जाएंगे हम लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल ढूंढने, देखो कभी कभी ये भी कैंडल हो सकती है, ठीक है, ये भी कैंडल हो सकती है। अभी इस केस में क्या हुआ, ये रेड वाली कैंडल है, इसने पिछले कैंडल का देखो लो ब्रेक किया, अंदर गई, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप कैंडल है, इसी को ही मार्क करो, इसी को ही मार्क करो, ठीक है। इसको मैं खींच देता हूँ, देखो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये एग्जांपल हुआ हमारा बुलिश केस में, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स है। तो बेरिश की भी बात करेंगे हम, बेरिश भी देखते हैं कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें कुछ ना कुछ फाइंड हो जाएगा। चलो अभी आप मिस्टेक क्या करते हो मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप ऐसे भी मिस्टेक करते हो कि लोग क्या करते हैं, अभी देखो यहाँ पर बेरिश एफईजी दिख जाएगी, अगर मैं ऑन करूंगा ना इसको, देखो बेरिश फेयर वैल्यू गैप दिख गई, चलो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई। लेकिन इसके पहले मुझे कोई लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल दिख रही है क्या? कुछ लोग क्या करते हैं, इसके बाद ये वाला कैंडल मार्क करते हैं, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है ये मार्किंग, क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्वीप किया ही नहीं पिछले कैंडल ने, है ना, कोई भी कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप हुआ ही नहीं है, ठीक है। अभी इस केस में मार्किंग कैसे हो जाएगी यह समझना, लिक्विडिटी स्वीप कौन से कैंडल ने किया है, यहाँ तक मुझे कोई भी दिख नहीं रहा है कैंडल, तो यहाँ पर मार्किंग आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। मार्किंग यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो क्योंकि जोन बहुत बड़ा बन जाएगा फिर, एक्चुअल में ऐसी मार्किंग होती है लेकिन बहुत बड़ा जोन हो जाएगा, यहाँ पर आप सेल नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लग जाएगा, ठीक है। तो और भी देखते हैं हम कुछ स्टॉक्स। चलो अभी हम क्या करते हैं, बेरिश का एग्जांपल देखते हैं और कुछ वेरिएशंस भी देखते हैं ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग के, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा आएगा सबको, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेरिश फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है ना, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान से सुनना, कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है कोई भी कैंडल ने, तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एफवीजी के पीछे वाली कैंडल देखो, इस कैंडल के ऊपर गई है ना, ऊपर गई है, तो इसको आप मार्क कर सकते हो डायरेक्टली, आ रहा है समझ में, इस कैंडल को आप मार्क कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है कोई भी कैंडल ने, तो डायरेक्टली आप इस कैंडल को मार्क कर सकते हो। वैसे ही आप पीछे भी देखो, यहाँ पर सेम सिनारियो पीछे भी, जस्ट मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर दिखाता हूँ, जस्ट लेट मी रिमूव दिस। हाँ देखो यहाँ पर फिर से सिनारियो, अभी देखो यहाँ पर कब दो कैंडल मार्क करना है, कब आपको एक ही कैंडल मार्क करनी है, वो आपको समझ में आएगा। देखो पहले क्राइटेरिया हमेशा क्या होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, यस फेयर वैल्यू गैप बन गई, ठीक है। अभी इसके पीछे वाली कैंडल जिसने लिक्विडिटी स्वीप करी, अभी देखो कौन से कैंडल ने लिक्विड हाई ब्रेक करके अंदर आ गई, देखो हाई ब्रेक करके अंदर कोई भी नहीं आया, ठीक है। तो ये सिचुएशन में आप दोनों भी कैंडल्स को मार्क कर सकते हो, दोनों भी कैंडल्स को आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। एफईजी तो है यहाँ पर,
दोनों भी कैंडल्स की आप मार्किंग कर सकते हो ताकि यहाँ पर प्राइस आए तो यहाँ से नीचे आए। समझ में आ रहा है? तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या होता है, वहां पर प्राइस आती है तो नीचे जाती है। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर कैलकुलेशन होता है बेरिश फेयर वैल्यू गैप का। अभी देखो यहाँ पर मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो, एक यहाँ पर बना है, ठीक है, एक यहाँ पर बना है ऊपर फेयर वैल्यू गैप, एक और भी ऊपर बना है फेयर वैल्यू गैप। इस सिचुएशन को कैसे डील करें, इस सिचुएशन में वही फेयर वैल्यू गैप वर्क करते हैं जो ऑर्डर ब्लॉक के नियर बाय होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इसमें मुंह आ गया नीचे डाउन साइड बीच में से ही, लेकिन क्या होता है, मैं क्या करूंगा, ये पूरे एफईजी दिख रहे हैं ना बहुत सारे, मैं जस्ट ऑर्डर ब्लॉक ढूंढूंगा। कहाँ पर होगा अभी ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो एफईजी है, कैंडल तो कोई स्वीप नहीं करा है, अभी देखो स्वीप नहीं करा है, स्वीप नहीं करता है तो हमें एफईजी के जस्ट पीछे वाली कैंडल को मार्क करना होता है। देखो ये हो गया मेरा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क करते हैं। बहुत इजी स्टेप्स है। मैंने क्या समझा है पहले, कि पहले एफवीजी देखना है, हमेशा फेयर वैल्यू गैप देखना है। फेयर वैल्यू गैप के बाद लिक्विडिटी स्वीप कैंडल देखनी है। अगर कैंडल नहीं है तो फेयर वैल्यू गैप के पीछे वाली कैंडल को मार्क करना है। ठीक है, अभी क्या करो, आप 2 मिनट पॉज करो वीडियो को और यहाँ पर बता दो कि कौन सा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, फेयर वैल्यू गैप बेरिश, राइट, और इसके ऊपर लिक्विडिटी सिप वाली कैंडल है क्या, नहीं है तो हम अलग क्राइटेरिया लगाएंगे, राइट। देखो लिक्विडिटी सिप किया इस कैंडल ने, तो मार्किंग कहाँ से आएगी, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्राइस जब भी आता है यहाँ से हम सेलिंग के लिए देखते हैं। आई होप आपको ये मार्किंग समझ में आई होगी। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरीज आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछते रहना। और आपको और भी कुछ चीज़ें सीखनी है एडवांस में या मेंटरशिप लेनी है वन ऑन वन, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।